33 करोड़ नहीं है, ये गलत है, 33 कोटि कहते हैं। ट्रांसलेटर ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया। तो हम जब 33 कोटि कहते हैं ना, उसका मतलब होता है 33 सुप्रीम गॉड, नॉट 33 करोड़ गॉड। अनुवादक ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़। तो सच क्या है, 33 करोड़ देवी देवता है 33 कोटि? आज इस कंफ्यूजन का पूरा सच सामने लेके आते हैं। वैसे दोस्तों, हम इतने सारे देवी देवताओं के नाम सुनते आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी 33 तो हो ही नहीं सकते। अगर आप खुद बैठकर अपने दिमाग पर जोर डालोगे और सोचोगे देवी देवताओं के नाम, तो 50 से ज्यादा देवी देवताओं के नाम तो तुम खुद ही गिन लोगे। जैसे कि ब्रह्मा, सरस्वती, कार्तिकेय, गणेश, वरुण देव, इंद्रदेव, वायुदेव, कामदेव, यमराज, शनिदेव, महादेव, विष्णु, निद्रा देवी, सूर्य देव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, दुर्गा माता, महाकाली देवी, अन्नपूर्णा, वैष्णो देवी, मनसा देवी, देवी चंद्रकांता, देवी शैलपुत्री, देवी गायत्री, मोहिनी, रिद्धि सिद्धि, इंद्राणी, तुलसी देवी, भूदेवी, नारद मुनि, गंगा देवी, लव और कुश, शेषनाग, हनुमान, अग्निदेव, देवी चामुंडा, धनवंतनी, कुबेर, अदिति देवी, वासुदेव, सुहाग देव, राम, लक्ष्मण, सीता माता, कृष्ण। लगभग 40 से 50 भगवानों के नाम तो मैंने ही गिन दिए। अब लेकिन ये सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि यार 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वासु हैं, 1 प्रजापति और 1 इंद्र है। अब इन सबको मिला लें तो टोटल 33 प्रकार के देव होते हैं। और इसी बात को अब सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से फॉरवर्ड किया जाता है और सभी लोगों के दिमाग में बैठा दिया जाता है कि नहीं भैया 33 ही देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता नहीं हैं। लेकिन ये ज्ञान ना अधूरा ज्ञान है। तो असली ज्ञान क्या है, तो जानने के लिए बने हैं वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है कुलदीप यदुवंशी। आज इस सनातन ब्यूटी की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं रिसर्च करने के लिए। कहाँ पर? वेदों में। तो यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोला गया है, अर्थात कुल 3339 देव हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एक कोटि नाम का वर्ड तो यूज नहीं हुआ ना। मतलब कि कहाँ प्रकार और कहाँ करोड़, इन दोनों के बीच में तो कोई कंफ्यूजन और डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, अब एक चीज तो पक्का पता चली ही चुकी है इन वेद से कि हमारे देवता 33 तो नहीं, 33 से तो ज्यादा ही हैं। फिर भी दोस्तों 33 करोड़ तो मेरे को ज्यादा नहीं लग रहे। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं सीधा की सीधा हम विष्णु पुराण में। तो विष्णु पुराण के अंश 2 अध्याय 11 और श्लोक 7 में लिखा है, 33,3333 देवगण चंद्र अस्त अमृत का पान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 33 देवी देवता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 33,000 से ज्यादा तो देवगण वहाँ पर चंद्रस्त के पास जाकर अमृत का पान कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको एक और बात बताता चलूं कि विष्णु पुराण में लिखा है 33,3333 देवता तो चंद्रग्रस्त अमृत का पान कर रहे हैं। इतने ही देवी देवता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल उन्हीं देवताओं को मेंशन किया गया है जो अमृत पान कर रहे हैं, ना कि सारे देवता वहीं अमृत पान कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम आया कहाँ से। तो इसके लिए सीधे चलते हैं अब स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड 6 के 7वें श्लोक में लिखा है कि कैसे शंभु की ज्वालाओं के किरणों से अन्य रूपी 33 करोड़ देवी देवता प्रकट हुए। और स्कंद पुराण में आगे ऐसे बहुत से श्लोक आते हैं जो इन सब सवालों को क्लियर कर देते हैं। इसी तरह का स्कंद पुराण में एक और श्लोक देखने को मिलता है जो काशी खंड चैप्टर 62 के 99वां श्लोक है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि देवता 33 करोड़ की संख्या में है। गण 1 करोड़ 2 लाख हैं और चामुंडा 9 करोड़ हैं और यहीं 1 करोड़ भैरवी भी हैं। मैं यहाँ तुम्हें मंदिरों के एग्जांपल से समझाता हूँ। जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, अगर आप उनके बाहर जाओगे और देखोगे कि वहाँ पर बाहर पूरी मंदिर के हजारों तरह के हमारे देवताओं के चित्र बने हुए हैं। ऐसा ही देखने को मिलता है जगन्नाथपुरी के मंदिर में, जिसके अंदर भी 120 देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, जहाँ उन्हों पर जगन्नाथपुरी मंदिर का महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। अगर इसी तरह से हम मंदिरों की गिनती करें तो आप हिमाचल प्रदेश को ही ले लो, जहाँ पर 60,000 से भी ज्यादा मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पर हर पहाड़ पर अलग देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे। और वहाँ की एक खास बात और है, वहाँ के जितने भी गाँव के लोग हैं, अलग अलग गाँव हैं, सभी अपने अपने गाँव में अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। सभी वहाँ गाँव वाले लोग मानते हैं कि ये सभी देवी देवताएं हमारे पूर्वज रह चुके हैं, या कुल देवता भी बोल सकते हो आप। वैसे दोस्तों, हम देखें तो हमारे आसपास हजारों लाखों कुल देवता देखने को मिल जाएंगे, जिनकी पूजा भी आज से नहीं होती आ रही है। हमारे दादा परदादा और उनके भी दादा परदादा उनके हजारों सालों से ही पूजा करते आ रहे हैं।
अगर दोस्तों हम सोच कर देखें तो ऐसा लगता है कि ये 33 करोड़ देवी देवता भी कम है इस पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, क्योंकि 14 तो प्लेनेटेरियम सिस्टम है। प्लेनेटेरियम मतलब तारामंडल। अब इस पूरे ब्रह्मांड में हम देखें तो पता नहीं कितनी ज़्यादा ऐसी धरती मिलेंगी आपको। वैसे तो हम केवल तारामंडल की बात कर रहे हैं तो इसमें पूरी ब्रह्मांड में 14 तारामंडल हैं, जिसमें ब्रह्मलोक, तपलोक, चंद्रलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूलोक यानी कि जिस मंडल में हम रहते हैं, और इसके नीचे आता है आताल लोक, विताल लोक, सुताल लोक, और नीचे तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक। फिर उसके नीचे नरकपुरी आती है, जिसे नरक डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे यमराज महाराज हैंडल करते हैं, जिनके साथ में कौन होता है अगर तुम्हें याद हो तो चित्रगुप्त। उनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और 28 प्लेनेट भी हैं। तो भाई साहब मुझे ये बताओ, जब इतना बड़ा मैनेजमेंट इस पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है तो केवल 33 देवी देवता ही इस सबको संभाल रहे हैं। कैसा लगता होगा तुम्हें कि 33 देवी देवता भाई इतने सारे सिस्टम को संभाल रहे हैं? मतलब जहाँ धरती भी एक पूरे ब्रह्मांड में देखें तो हम इस 28 प्लैनेट्स के अंदर देखें तो एक चींटी का भी आधा हिस्सा कर देना उसके बराबर होता है अपना धरती का भाग। मुझे लगता है अब यहाँ तक तो हो गई सब बातें क्लियर। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये 33 कोटि वाला क्वेश्चन आया कहाँ से? तो ये श्लोक निकल के आया है एक अनन्य उपनिषद के चैप्टर से, जिसमें विदगद बार बार याज्ञवल्क्य से पूछ रहे हैं कि हमारे देवी देवता कितने हैं, और वो फिर सबसे पहले 3306 देवी देवता बताते हैं। याज्ञवल्क्य से दोबारा पूछा तो उन्होंने मेन देवताओं के नाम बताते हुए 6 बताए, उसके बाद उन्होंने 3, फिर 2, फिर 1.5 और उसके लास्ट में 1। तो मेन पॉइंट यह आता है कि इस पूरी वार्तालाप का किसी ने एक श्लोक उठाया और उसका सौंठ बनाया और हम सबका पागल बनाया। जब भी दोस्तों कोई भी ऐसी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है तो बिना सोचे समझे ऐसे आधे अधूरे ज्ञान को ना लें, और ले भी लिया है तो उसे इस कान से सुने, इस कान से बाहर को फेंक दे, उसे आगे के लिए शेयर ना करें। और दोस्तों किसी भी चीज का एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाना नहीं जी। 33 करोड़ नहीं 33 देवी देवता हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे बड़े बड़े सनातनी भक्त भी क्या कहते हैं इन 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर। हमारी वैदिक जो संस्कृति है इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। देवताओं की कोई कमी नहीं है। There are 33 million, 33 crore. There are also divisions, Gandharva, अप्सरा। और ये सभी सनातनी भक्त हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। इन्होंने सालों तक तपस्या की है या फिर शास्त्र पढ़े हैं, बहुत चीज़ें करी है, तभी उसके बाद ये बोल रहे हैं, अपना ओपिनियन खोल रहे हैं, दे रहे हैं। तो कभी भी इस प्रकार की बातें आपके सामने आती हैं तो उनसे पूछें कि शास्त्रों में कहाँ लिखा है, भाई हमको दिखा दे एक बार। तो दोस्तों ऐसी बातों को कभी भी आगे को शेयर नहीं करें। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, किसी का ओपिनियन ना ले, खुद का ओपिनियन बना के चलो हमेशा। तो दोस्तों मैं अपनी स्टोरी को यहीं पे खत्म करता हूँ। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? ये वैसे एक स्टोरी तो नहीं है बट एक रियलिटी है, और है इसमें बट की भी कोई बात नहीं है। और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी का मिलते हैं बाद में। राधे राधे।